नमस्कार, कशिश न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। आज सरकार की तरफ से सफाई आई है। जी हाँ, बिहार सरकार की तरफ से सफाई दी गई है। दरअसल बिहार में गोपालगंज और बेतिया में जिस तरह से मौतों का सिलसिला लगातार जारी है, उस बीच अब सरकार का बड़ा बयान सामने आया है। बिहार सरकार के जो मद्य निषेध मंत्री हैं सुनील कुमार, उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने स्वीकार किया है कि इस साल 40 मौत हुई है अब तक, और अभी की बात करें तो 22 मौत का आंकड़ा जो है वो बता रहे हैं। हालांकि आंकड़े कहीं और भी ज़्यादा हैं। हालांकि ये सरकारी आंकड़े हैं और इन आंकड़ों में भी उनका कहना है कि ये जो तमाम मौतें जो हुई हैं जहरीली शराब से हुई हैं। फिलहाल ये नहीं कहा जा सकता क्योंकि अभी इसकी पुष्टि होनी बाकी है। तो क्या कुछ कह रहे हैं बिहार सरकार के मद्य निषेध मंत्री, जो पूर्व में पुलिस अधिकारी भी रह चुके हैं, डीजी रैंक के अधिकारी रह चुके हैं, वहाँ से रिटायर किया है उन्होंने, और अब बिहार सरकार के मंत्री हैं और उन्हें विभाग भी मिला है, मद्य निषेध विभाग। जो नीतीश कुमार जिस तरह से शराबबंदी कर रखी है उन्होंने बिहार के अंदर, और शराबबंदी पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, और ये जो मौतें हो रही हैं ये शराबबंदी पर और भी ज़्यादा सवाल खड़े कर रही है। और विपक्ष लगातार सरकार को घेर रही है, चाहे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हो या फिर आरजेडी और कांग्रेस के तमाम नेता इसके खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। इस बीच सरकार सफाई दे रही है कि ये जो मौत का जो आंकड़ा है वो 40 मौत इस साल भर का आंकड़ा वो बता रहे हैं, और कार्रवाई की बात भी कह रहे हैं। तो क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री सुनील कुमार, सुन लीजिए पहले। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि अपने विभाग की ओर से, पुलिस विभाग की ओर से, और हम लोग ऑपरेशंस चला के और कार्रवाइयाँ करेंगे। लेकिन बीच बीच में गलत लोगों के द्वारा कानून का उल्लंघन किया जाता रहा है, हो सकता भविष्य में भी करें, लेकिन इसके परिणाम अच्छे नहीं होते हैं जो कानून का उल्लंघन करते हैं उनके लिए। और ख़ास करके वैसे लोग जो अवैध शराब का सेवन अगर करते हैं तो ये भी जो दोनों घटनाएं हैं उनके लिए एक सबक होनी चाहिए कि इस तरह की अवैध शराब का सेवन ना करें। हम लोगों ने बार बार इस मामले को आम पब्लिक डोमेन में भी लाया है, सभी को सचेत भी किया है, और हम लोगों ने विभिन्न माध्यमों से उसको चाहा है कि जागरूकता बढ़े। लेकिन हमारी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी, और फिलहाल निश्चित रूप से जो प्रोहिबिशन एक्ट है वो लागू रहेगा। सर, आप जो मौत के आंकड़ा बता रहे हैं लेकिन आते छुपा रहे हैं। नहीं, ये कहना बिल्कुल मेरे ख्याल से निराधार है। हमने कहा जो कंफर्म डेथ है, हम लोग जब कंफर्मेशन कर लेते हैं, डेड बॉडीज़ मिल जाती हैं, पोस्टमार्टम के लिए चला जाता है, बयान ले लेते हैं, तो उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ, और बिल्कुल मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूँ कि हम लोग कुछ नहीं छुपा रहे हैं। छुपाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो सच्चाई है सबके सामने है, और जो भी सच्चाई है उसको हम फेस करेंगे, और जो भी कार्रवाई है वो भी हम करेंगे। अभी तक कितने लोगों की मौत हुई है? अभी तक जो हमें वहाँ के स्थानीय प्रशासन से, गोपालगंज और बेतिया से खबर मिली है, 11 गोपालगंज में कंफर्म डेथ हैं और 10 कंफर्म डेथ हैं बेतिया में। लेकिन हो सकता है बेतिया का 1-2 और आंकड़ा बढ़े। सर, ये कंफर्म कर रहे हैं आपकी ये शराब से मौत हुई है? ये मैंने कहा संभावित, लेकिन ज़्यादा संभावित है क्योंकि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुए हैं। दूसरा जो विसरा प्रिजर्व किया जाता है जांच के लिए, वो अभी उसका रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुआ है। तो हम जैसे रिपोर्ट प्राप्त होगा हम आपको कंफर्म। सर, इस साल कितनी मौतें हुई हैं, इस तरह की कुछ संभावित है सर? जो अब तक लिए हमारे पास आंकड़े हैं, करीब इस साल के अभी तक नवंबर तक मेरे ख्याल से 40-42 का फिगर होना चाहिए, ये उससे कुछ ऊपर होना चाहिए, लेकिन आपको पुनः हम दे देंगे, लेकिन 40 निश्चित रूप से। एक महत्वपूर्ण सवाल है सर कि लोकल पुलिस को लोकल इंटेलिजेंस बढ़ाने की जरूरत है कि सूचना मिले, या स्थानीय थानों की क्या विफलता होती है, निष्क्रियता होती है, क्या इस पर भी आप गौर करें? देखिए, जहाँ तक आज सूचना का प्रश्न है, जितनी बरामदगियाँ हुई हैं, आपको बता दूं कि अगर हम जब से प्रोहिबिशन एक्ट हुआ तो अब तक लिए हम लोगों ने 166 लाख से भी अधिक 187 लाख से भी अधिक लिकर सीज किया है कुल मिलाकर के, और गिरफ्तारियां भी
जो हैं हम लोगों की करीब 39,000 से ऊपर हुई है, करीब 3 लाख से ऊपर हुई हैं गिरफ्तारियाँ। और जो हमारे सीज्ड व्हीकल हैं वो भी करीब 60,000 हुए हैं। तो इस तरह से कार्रवाई में कमी नहीं है। दूसरे राज्यों में, खास करके झारखंड राज्य में, यूपी में, हिमाचल में करीब 6,000 गिरफ्तारियाँ हुई हैं। तो सुन लिया आपने कि जिस तरह से उनका कहना है कि इस मामले में अभी 22 आंकड़ों की 22 मौत की बात कही जा रही है गोपालगंज और बेतिया से, वो जैसा कि स्वीकार कर रहे हैं। और उनका कहना है कि इस साल 40 मौत के मामले सामने आए हैं, यानी सरकार स्वीकार कर रही है 40 मौत हुई है। हालांकि तमाम जो मौत के मामले जो हैं उस पर प्रशासनिक पुष्टि अभी नहीं की गई है, ये भी कहना है मंत्री का। अभी जो 22 मौत की बात हुई है और उनका ये कहना है कि इस मामले में सरकार ने कार्रवाई की है। 700 पुलिसकर्मियों को बर्खास्त किया गया है, जबकि 3 लाख से ज़्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं। तो शराबबंदी को लेकर उन्होंने जो आंकड़े जारी किए हैं, उनका कहना है कि 700 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों को बर्खास्त किया गया इस मामले में और 3 लाख गिरफ्तारी हुई है। तो सरकार सफाई दे रही है। हालांकि जिस तरह से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता चला जा रहा है वो चिंता का विषय है और सरकार इस मामले पर घिरती चली जा रही है। बने रहिए कशिश न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।